हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों, सबसे पहले तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं सीरीज टॉप 700। ठीक है, टॉप 700 किसके लिए है? एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए। उसका पार्ट फर्स्ट है दोस्तों। टॉप 700 जो क्वेश्चन होंगे, जो वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी किताबों को मिलाकर। ठीक। और दोस्तों, इनकी जो पीडीएफ हम देंगे वो देंगे हम टेलीग्राम पर। यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन करें या टेलीग्राम ग्रुप पर डालें रविंद्र कोचिंग सेंटर, तो उसे ज्वाइन करें और उस पर पीडीएफ लें। और यदि आपको काफी दिन बाद मिल रही है वीडियो तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च का ऑप्शन में क्या लिख सकते हैं, टॉप 700 पार्ट 1, टॉप 700 पार्ट 1 ये डाल देंगे, या पार्ट 2 जो भी पार्ट की आपको पीडीएफ लेनी है वो पार्ट डाल देंगे और सीधे आपको उसी जो पीडीएफ है हमारी सीधा ही टेलीग्राम जो उसका रोबोट है वो उस पर ले जाएगा। ठीक, तो पहला सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास ये दोस्तों, और एक जो हमारा जो पार्ट होगा रहेगा उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम 25 क्वेश्चन ले करेंगे और 25 क्वेश्चन में हमारा देखा जाएगा कि हमारे पास कितना एवरेज हमारा बनकर आ रहा है। ठीक है, पहला सवाल है हमारे पास, यदि ए और बी सदिश हैं कि ए डॉट बी लेस देन 0 तथा ए डॉट बी का मॉडुलस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉडुलस, तब ए तथा बी के मध्य कोण। पहला सवाल। ठीक है, ऑप्शन ए है पाई, ऑप्शन बी है π/4, ऑप्शन सी है 7π/4, 3π/4, ऑप्शन डी है 7π/4। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे तो हल करने पर हमारा आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। दोस्तों, हमें दिया है ए बी, जो ए डॉट बी का मान है वो 0 से छोटा है यानी कि माइनस में आएगा, और हमारे पास क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी। इसका मान क्या दे रखा है माइनस में, तो माइनस इधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस cos थीटा ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस इज इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, अब एक और दिया है हमें, यदि हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। ठीक है, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन थीटा ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस। ठीक है, ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस। अब हम इसमें इसका मान रख लें, यानी कि ए डॉट बी का मान कितना है हमारे पास, ए डॉट बी का मान कितना है हमारे पास, माइनस कॉस थीटा ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू, इसका मान कितना हमारे पास, साइन थीटा ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। ठीक है, इससे ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, कॉट, इधर साइन आ जाएगा नीचे इसके बटे में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू -1, यानी कि कॉट थीटा। माइनस किस में वैल्यू होती है, माइनस में कौन सी वैल्यू होती है, दूसरे चतुर्थांश से माइनस वैल्यू होती है ना कॉट की, यानी कि कॉट पाई माइनस π/4
इससे ये कैंसिल, इजिकल टू थीटा इजिकल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि 4 एकम 4 और 4 पाई में पाई है 3 पाई बाई 4। आंसर नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यदि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द एंगल क्या पहला ऑप्शन cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस a का स्क्वायर मॉडुलस b का स्क्वायर मॉडुलस c का स्क्वायर अपॉन 2 मॉडुलस a मॉडुलस b। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b माइनस मॉडुलस c का स्क्वायर अपॉन 2 मॉडुलस a मॉडुलस c। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है 1 नहीं, ऑप्शन नंबर सी है पाई बाई 4। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास कैन नॉट डिफाइंड, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। अब दोस्तों हम इसमें क्या देखें, हमारे पास इसमें क्या दे रखा है cos, ठीक है, और cos में भी क्या दे रखा है BC, यानी कि हम क्या करें, BC दिया है तो a को इधर ले जाएं, यानी कि BC दिया है हमें तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, a को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास b प्लस c इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, दोनों ओर वर्क करने पर, यानी कि दोनों ओर जब हम वर्क करेंगे तो हो जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मॉडुलस लगा लेंगे 2bc cos थीटा हो जाता है हमारे पास ये। ठीक है दोस्तों, यदि आपने ये नहीं पढ़ा तो पहले ये पॉज करके ये वाली वीडियो जो है पॉज कर दो, और जो मैंने सदिश या वेक्टर की वीडियो बनाई है 3 उन्हें देखो पहले। ठीक है, ये हो गया, फिर इसका क्या होगा a स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे इधर ले जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 2bc cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये बट्टी में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2bc। आंसर कौन सा है हमारे पास सही, ये। ठीक है, यही आ रहा है ना, मॉडुलस को लगा ही लेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि हमें दिया है a क्रॉस b का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ऑप्शन ए है a डॉट b b डॉट a b डॉट b। ठीक है, b है हमारे पास a डॉट b a डॉट a b डॉट b a डॉट b। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारे पास a डॉट b b डॉट a b डॉट a डॉट। ठीक है, ये हमारे पास हुआ, हमारे पास इस यहां पर क्या होगा a। ठीक है, और d है हमारे पास नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार लिख सकते हैं, a क्रॉस b और a क्रॉस b लिख सकते हैं। ठीक है, अब a क्रॉस b इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस a मॉडुलस b साइन थीटा होता नहीं होता। ठीक है, अब हम इसमें इसका मान रख लें तो इसका मान हमारे पास हो जाएगा मॉडुलस a मॉडुलस b साइन थीटा, इसका भी हो जाएगा मॉडुलस a मॉडुलस b साइन थीटा। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा मॉडुलस a का स्क्वायर मॉडुलस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं मॉडुलस a
का स्क्वायर मॉडुलस बी का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हम इसमें गुणा करें, गुणा जब हम करेंगे इसकी तो हो जाएगा मॉडुलस ए का स्क्वायर मॉडुलस बी का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ए का स्क्वायर मॉडुलस बी का स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इस कॉस स्क्वायर थीटा, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, हमारे पास इसके स्थान पर क्या आ सकता है, हमारे पास इसके स्थान पर हमारे पास क्या आ सकता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हम इसे लिख सकते हैं। अब हम इसमें क्या करें, अब इन ऑप्शन जो दे रखे हैं इन ऑप्शन को हल करके देखें, यानी कि ए क्या होगा हमारे पास, ये भी नहीं है हमारे पास ऑप्शन, हम अगर इसकी गुणा करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ए है ना, माइनस ए, ऑप्शन नंबर यही है। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर इसकी इधर गुणा कराओगे तो हमारे पास जो ऑप्शंस आएंगे वो ये आएंगे। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शंस आएंगे वो ये आएगा, सॉरी ये वाला। ठीक है, इसकी और कोई सी की गुणा करा लो तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए आंसर नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टॉप 700 है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस बी, तो देन फाइंड द वैल्यू ए डी क्रॉस बी माइनस सी। ठीक है, यहां पर दोस्तों और भी हो सकता है, इज इक्वल टू क्या। ठीक है, ऑप्शन ए है लंबवत है, लंबवत है, बी समांतर है, क्या समांतर है, ऑप्शन सी है जीरो है, ऑप्शन डी है 1 है। ठीक है, अब हम इसे हल कर लेते हैं, हल करते हैं तो हम ये क्रॉस की मैंने ये मल्टीप्लाई करनी सिखाई थी। ठीक है, ए क्रॉस बी, ठीक है, माइनस ए क्रॉस सी माइनस डी क्रॉस बी प्लस माइनस माइनस प्लस डी क्रॉस सी। ठीक है, हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, डी सी क्रॉस डी। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, बी क्रॉस डी माइनस डी क्रॉस बी प्लस डी क्रॉस सी। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम क्रॉस को पलटते हैं मतलब कि आगे पीछे लिखते हैं तो माइनस का गुणा लग जाता है आगे, माइनस लग जाता है आगे। ठीक है, माइनस जब लगेगा हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस डी। ठीक है, बी क्रॉस डी, हम जब इसे पलटेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा तो बी हो जाएगा प्लस बी क्रॉस डी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस डी, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, समांतर, यानी कि इसमें समान अंतर है। चाहे इसमें ये वैल्यू रख लो, ये रख ली, अब इसकी वैल्यू रख लो तो हमारे पास इसकी वैल्यू बिल्कुल समान आती। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, समांतर यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या परपेंडिकुलर। फाइव है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, मॉडुलस ए इज इक्वल टू 5, मॉडुलस बी इज इक्वल टू 6, ए डॉट बी इज इक्वल टू -25 और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या, ये हमसे पूछा है। अब हम इसमें कैसे हल करेंगे वो देखते हैं दोस्तों। इसका हल है हमारे पास, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, पहले क्या निकाले हम, कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी होता है, इसकी वैल्यू कितनी है 25,
इसकी कितनी है 5 6, ये कैंसिल यानी कि 5/6, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू 5/6 हमारे पास आ गई वैल्यू कितनी, और वो भी माइनस की, कितनी, वो भी माइनस की। अब हम क्या निकालते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है a क्रॉस b अपॉन मॉडुलस a मॉडुलस b, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1 - 25 36, यानी कि 36 - 25/36। अब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 1 यानी कि 11/6, ये आ जाएगा, यानी कि √11/6 इज इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन 6 5, इससे ये कैंसिल, इससे गुणा कराओगे तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 5√11 हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। 5√11 हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। कुछ जो ऑप्शन से करने होंगे वो ऑप्शन लिख देंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट करेंगे अब हल, ठीक है। ऐसे टाइम बहुत लग रहा है हमारे पास, जो ऑप्शन से हल होंगे वो ऑप्शन लिखेंगे, ठीक है। ऐसे तो ये डायरेक्ट हो जाएंगे। हमारे पास दिया यदि ए बी सी समान सदिश हैं, यदि 6 है, यदि ए बी सी समान सदिश हैं, समान सदिश हैं, ठीक है, तो ए और a प्लस बी प्लस सी के बीच कोण होगा, कोण क्या होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमारे पास दिया है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी, यानी कि a डॉट a प्लस बी प्लस सी, a का मॉडुलस यानी कि इसका मॉडुलस कितना आएगा, यानी कि 1, इसका मॉडुलस कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा दोस्तों, 1 मान लेना हमें से, इसका मॉडुलस अरे होता नहीं है, 3i प्लस 4k, तो यहां पर 1 है ना कोएफिशिएंट में, यानी कि √1 का स्क्वायर, √1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, a डॉट बी, यानी कि a डॉट बी a 1 होगा, फिर बाकी सब 0 होगा, यानी कि हमारे पास क्या आएगा ये √3, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। हमारे पास ये हो गया 6 क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है यदि 3 सदिश हैं और वो संरेखीय है, यानी कि कोलिनियर हैं, तब a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 10i प्लस 3j 12i माइनस 5j 12i माइनस 5j, सॉरी ai प्लस 11j, देन a इज इक्वल टू क्या, जब ये कोलिनियर है, सरेख है, ठीक है, सरेख है, कोलिनियर है, तब ये हमारा a की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सरेख है ये, आप भी टाइप निकालते हैं, आप भी निकालते हैं, साइन लिंक निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, कितना हो गया 10, i की वैल्यू 3, अब j की k की वैल्यू तो है नहीं, तो इसे मान लो 1, 12 माइनस 5 1, a 11 1, यानी कि 10 ले लिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 माइनस 11 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 12 माइनस a प्लस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 12 गुणा 11 माइनस 5a, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करनी है, सरेख होगा हमारे पास, क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कितना हो जाएगा 16, यानी कि 10 16 है 160 माइनस 160 माइनस, ठीक है, 12 तिया 36 माइनस 36, माइनस माइनस प्लस 3a, अब 12 11 से गुणा कराओ 22,
2 11 और 2 32 प्लस 5a इजिकल टू 0। अब हमारे पास 36 और 160 कितना होंगे 196। 196 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास -64। 5a और 3a 8a इजिकल टू हमारे पास 8a इजिकल टू 64। a इजिकल टू 64/8 यानी कि 8 से हमारे पास आंसर हमारे पास कितना आ गया 8। 8 आंसर आने पर हमारे पास यहाँ पर जब 8 लग जाएगा तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास m की वैल्यू पूछी है हमारे पास। इसमें m की वैल्यू पूछी है और उसमें i j प्लस k यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। टू आई माइनस 3j प्लस 4k 2j माइनस k mj 2k। ठीक है, अब हमें इसमें m की वैल्यू पूछिए। अब हम इसमें क्या करेंगे m का मान क्या है इसमें वो भी मान लो इसे दे रखा है समतलीय। ठीक है, क्या दे रखा है ये समतलीय। समतलीय ठीक है, समतलीय दे रखा है। ठीक है, 2 - 3 4 1 2 - 1 m - 1 2 इजिकल टू 0 मान लो ये रखा। ये कितना हो जाएगा 2 4 - 1 3 इससे कैंसिल 2 - m प्लस सॉरी हो जाएगा यहाँ पे माइनस है ना 4 ये कैंसिल ये कितना हो जाएगा -1 - 2m। ठीक है, इजिकल टू 0 कितना हो जाएगा ये 6। ठीक है, प्लस 6 प्लस 3m ये कितना हो जाएगा -4 -8m इजिकल टू 0। हमारे पास कितना हो गया 6 और 6 12 12 में से 4 गए 12 में से 4 गए 8। ठीक है, 12 में से 4 गए 8। हमारे पास -8 और प्लस के 3 यानी कि माइनस के 5 इजिकल टू 0 -8 इससे ये कैंसिल m इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा 8/5 आंसर। ठीक है, m की वैल्यू कितनी होगी 8/5। दोस्तों इसके सबके ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस देखना। ठीक है, मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास नंबर क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है नंबर क्वेश्चन है हमारे पास नंबर क्वेश्चन दिया है हमें यदि i - 2j प्लस k का सदिश कितना है 4i - 4j प्लस 7k। ठीक है, पर प्रक्षेप है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों जिस पर प्रक्षेप होता है उसके मॉडुलस से भाग, जिस पर प्रक्षेप होता है उसके मॉडुलस से भाग और उनका दोनों का डॉट। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉस थीटा निकालते हैं। क्या कॉस थीटा जैसे निकालते हैं वैसे ही इस फॉर्मूले को हल करेंगे। यानी कि प्रक्षेप पर है तो a इसकी मल्टीप्लाई आएगी 4। ठीक है, माइनस ये प्लस और 4 दूनी 8 प्लस ये। ठीक है, 7 × 7 अपॉन इसका मॉडुलस हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 49। ठीक है, 4 प्लस 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19 अपॉन ये कितना हो जाएगा 32 और 49 81 का वर्गमूल हमारे पास होगा 9 यानी कि 19/9 हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
19/9 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10 क्वेश्चन है हमारे पास। यदि xi प्लस 4j प्लस z के एक इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, एक इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, और x अनुपात y अनुपात z इज इक्वल टू हमें दिया √3 रेशियो 3। ठीक है, अब हमसे यूनिट वेक्टर पूछा, हम यूनिट वेक्टर की इकाई जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, √x² हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट, y² प्लस z² इज इक्वल टू 1 को अंडर रूट हटाएगा तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों x अनुपात y अनुपात z जब आंसर आया होगा तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन जाना होगा। जैसे सपोज करो हमारे पास 10 प्लस 10/15 है, ठीक है, इसमें क्या कॉमन जा रहा है, 5, यानी कि हमारे 5 से काटेंगे 2 3 यानी कि 2:3। ठीक है, ऐसे तो हमें पता नहीं क्या जा रहा कॉमन, यानी कि x इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, √3 के। ठीक है, y इज इक्वल टू कितने लिखते हैं, 2 के, z इज इक्वल टू 3 के। ठीक है, अब इसकी इसमें वैल्यू रख लो, यानी कि 3 इसका अंडर हट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3², इसका स्क्वायर होगा 4k², इसका स्क्वायर होगा 9k² इज इक्वल टू 1। 4 और 3 7, 7 और 9 16k² इज इक्वल टू 1, यानी कि k² इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, और k इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, ±1/4। हमसे वैल्यू इसमें पूछी है z इज इक्वल टू क्या, z की जो वैल्यू है हमारे पास, z इज इक्वल टू हमने माना था 3k। ठीक है, k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 4, यानी कि 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और है सवाल, 11वां हमारा सवाल है, 11 सवाल है हमारा। यदि ABC समचतुर्भुज है, यदि बल AB, CB, CD और DA उसी भुजा पर कार्यरत है तो परिणामी बल क्या है। ठीक है, परिणामी बल हमसे पूछ रहा है, तो परिणामी बल में क्या करते हैं दोस्तों, हम सबको प्लस कर लेते हैं दोस्तों। वैसे हम इसको चित्र बना के भी हल कर सकते थे, लेकिन हमारे पास शॉर्ट ट्रिक जो पढ़ लिए, ऐसे पढ़ लिए, यानी कि AB प्लस CB प्लस CD प्लस DA। ठीक है, अब मैंने बताया था कि इन दोनों में जो कॉमन होता है उसे लिख लेते हैं, यानी कि प्लस CA क्या हो जाएगा, CA। ठीक है, CA CB प्लस AB। ठीक है, AB हो जाएगा हमारे पास, अब हम इसमें करेंगे CA। ठीक है, CA हमारे पास हो गया AB CB CD DA। ठीक है, ऐसे नहीं हो। ठीक है, अब हम इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ही प्लस में है ना, हम इसे क्या लिख सकते हैं, CB प्लस CA, इसे क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं प्लस में। अब हमें कॉमन जा रहा है, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, CB, इसे क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, CB, यानी कि हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2CB हमारा आंसर सही है। ठीक है, 2CB हमारे पास आंसर सही है। अब दोस्तों देखते हैं 12 हमारे पास क्या दिया है, 12 है हमारे पास, 12 दिया है, यदि एक 6 इकाई का बल, 6 इकाई का बल कितना दिया है हमें,
9 6 -2 के अनुदिश कार्य करता है और a इज अनुदिश कार्य करता है और a इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है 4 -1 7 से होकर जाता है और बिंदु क्या दिया हमें, बिंदु दिए हैं O 1, -3 2, ठीक है, कि परितः बल आघूर्ण भुजा, आघूर्ण क्या है, ठीक है। हमें सबसे पहले दे रखा है 6 इकाई का बल, यानी कि इकाई का बल हमें दिया है तो F इज इक्वल टू कितना है 9I प्लस J -2K, ठीक है। अब 6 का है हमारे पास बल दिया है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, 6 है इसका अंडर वो निकाल लो, वर्गमूल, यानी कि अंडर रूट 81 + 36 + 4, ठीक है। 40 और 81 कितने हमारे पास, 40 81 121 और 121 का जो वर्गमूल आएगा हमारे पास कितना आएगा 11, यानी कि 6/11 हमारे पास वो हो रहा है इसका मॉडुलस, ठीक है। यानी कि हम इसको क्या निकालते हैं 6/11 इसका एक इकाई सदिश हो गया, ठीक है। इकाई सदिश हमारे पास ये हो गया। अब हमें क्या दिया है इन्होंने, बल आघूर्ण हमसे पूछा है। बल आघूर्ण हमारे पास क्या होता है, टू इज इक्वल टू F क्रॉस R, होता नहीं। R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R की वैल्यू तो हमें दी नहीं है, ये दी है। अब हम इन दोनों को जोड़ लें, जोड़ने के बाद सॉरी घटाने पर आता नहीं, A + B इज इक्वल टू कितना होता है B क्रॉस A, होता नहीं, होता तो घटाएं, यानी कि 4 में से 1 गया, R निकालें, 4 में से 1 गया 3I माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2J 7 मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 5K, ठीक है। अब हम इसका A क्रॉस B निकाल लेते हैं, इसका F क्रॉस R निकाल लेते हैं, यानी कि 6/12 बाहर आ जाएगा। I J K कितना हो जाएगा 9 6 - 2 3 2 5, ठीक है। ये आया हमारे पास, आया नहीं आया। अब हम इसको हल कर लेते हैं, यानी कि क्रॉस ये कैंसिल 6 पंजे 30, ये माइनस से प्लस हो जाएगा +4, कितना +4। अब हम अगला करते हैं, अगला क्या दिया हमें +4 और इसे लो और इसे खत्म करो, यानी कि हमारे पास जे कितना जाएगा 9 पंजे 45 और ये कितना हो जाएगा +6, ठीक है। के इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कैंसिल 18 + 18, यानी कि क्या आ जाएगा 34, बाहर कितना आएगा हमारे पास 6/11 माइनस कितना 45 और 6 51 36 की, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका आंसर क्या होगा, वो होगा कैन नॉट डिफाइंड, इसमें क्या दे रखा है कैन नॉट डिफाइंड, ठीक है, कैन नॉट डिफाइंड, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास यदि दो सदिश, एक सदिश हमारे पास दिया है वेक्टर A इज इक्वल टू 4I + 6J - 2K और वेक्टर B इज इक्वल टू दिया है 4I J + 3K द्वारा निर्माणित एक चतुर्भुज के विकर्ण यानी कि डायगोनल पर विचार कीजिए कि आकृति ऑप्शन A है वर्ग है, ऑप्शन B है समचतुर्भुज है, वर्ग यानी कि स्क्वायर है, समचतुर्भुज है यानी कि C आयत है, ठीक है, रेक्टेंगल है और D कैन नॉट डिफाइंड। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमें डायगोनल दिए रखे हैं, यानी कि D क्या दिया है हमारे पास D
D2 दिया है। अगर D1 D2 हमारे पास समान आ रहा है तो क्या होगा 1, ठीक है। यदि D2 और D1 D2 अलग अलग आ रहे हैं तो क्या होगा समचतुर्भुज। अगर D1 D2 बराबर आ रहे हैं और A क्रॉस B इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो क्या होगा आया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, A क्रॉस B निकालो। A क्रॉस कितना हो जाएगा 12, कितना -6 और -6 यानी कि 12, कितना हो रहा है 0, यानी कि A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये तो है ही नहीं कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास ये निकालो D1 इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 36 4 यानी कि 49, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 7। D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट 16 1 9 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 26, यानी कि ये तो बराबर आ नहीं रहे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा समचतुर्भुज, ठीक है। D1 नॉट इज इक्वल टू D2, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास समचतुर्भुज। समचतुर्भुज हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 13, ठीक है। अब देखेंगे 14, क्वेश्चन नंबर 13 14 देखेंगे हम। 14 कैसे करते हैं हल, ठीक, ये ऑप्शन से होगा, ये देखते हैं दोस्तों। यदि 4i प्लस 2j एंड -3i प्लस 2j सदिश पर परपेंडिकुलर है तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, सदिशों पर लंब इकाई है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है i प्लस जे अपॉन अंडर रूट 2, बी है i माइनस जे अपॉन अंडर रूट 2, सी है के, डी है कैन नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हम इसमें लंबत पर हमारा आंसर कौन सा आता है 0। हम दोनों कंडीशन रख के जिस पर 0 हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन पर, वो हमारा ऑप्शन सही है। अब इस पे रखें 4j, ये तो प्लस में, ये तो आंसर आने का सवाल ही नहीं है 0। इसे रखें 4 -2 कितना, ये तो ये भी नहीं आ रहा 0। अब k इसमें किधर भी नहीं है तो इसका मतलब ये आंसर 0 आएगा। आंसर नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। कौन सा सही है हमारे पास आंसर सी। 16 देखते हैं, 16 क्या दिया है हमें। आज 1 घंटे की क्लास होगी दोस्तों, 1 घंटे की क्लास होगी। 16 दिया है हमें, a प्लस a इज इक्वल टू हमें दिया है 1, 1, 1, c इज इक्वल टू दिया है a 0, 1, -1, ठीक है। b इज इक्वल टू हमसे पूछा है और a क्रॉस b इज इक्वल टू c और a डॉट b इज इक्वल टू 3 और फाइंड द वैल्यू ऑफ b। हमसे b की वैल्यू भी फाइंड करनी है। हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू हमारे पास क्या क्या हो सकता है, i j k, c इज इक्वल टू 0i प्लस j माइनस के हो सकता है। a क्रॉस b निकालना है, b इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। a क्रॉस b निकालना है, a कितना है हमारे पास i j k, ठीक है। a क्रॉस b हमारे पास a है 1, 1, b है b1 b2 b3, ठीक है। इज इक्वल टू कितना दिया है हमें c की वैल्यू कितनी है 0i प्लस j माइनस के, ठीक है। अब हम इसे निकाल लेते हैं i, ये कैंसिल यानी कि b3 माइनस b2 माइनस j, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, b3 माइनस b1 प्लस के, ये कैंसिल यानी कि b2 माइनस b1 इज इक्वल टू 0 प्लस j माइनस के, ठीक है। अब हम इसके कोएफिशिएंट की तुलना करा लें। i का कितना 0 है, यानी कि b3 माइनस b2 इज इक्वल टू 0, b3 माइनस b1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 और b2 माइनस b1 इज इक्वल टू
1 दिख रहा है ना, ठीक दिख रहा है, इतना हो गया हमारे पास कोएफिशिएंट की हम तुलना करा लें। अब हम क्या निकाल लेते हैं, a डॉट b हम जब निकालेंगे, a डॉट b हम जब निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, a की वैल्यू कितनी है i j प्लस k, ठीक है, डॉट b1i b2 j b3 k कितना दिया है 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारे पास क्या जाएगा b1 प्लस b2 प्लस b3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम इसका आंसर कैसे निकालते हैं, ठीक है, अब हम इसका आंसर कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। यदि हम तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, ठीक है, यदि हम तीनों को ऐड कर दें तो कितना जाएगा b1 माइनस b2 प्लस b3 माइनस b1 प्लस b2 माइनस b1 इज इक्वल टू 2, कितना है 3 है, 3 है, यानी कि 2b3, इससे एक मिनट देख लें चेक करके, b3 माइनस b1 b2 माइनस b, ठीक है, इससे ये कैंसिल, ठीक है। अभी हमारे पास क्या जाएगा b1 इज इक्वल टू 2, यानी कि b1 माइनस b3 माइनस b1 इज इक्वल टू कितना है 2, कितना b3 माइनस b1 इज इक्वल टू 2 और b3 इज इक्वल टू हमारे पास है b3, ठीक है। अब हम इसमें इसकी वैल्यू रख लें तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है, और ऑप्शन से देख ले रहे, ठीक है, ऑप्शन से देख ले रहे, इसमें कोई वो नहीं है, ऑप्शन से हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन रख के देखते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन रख के देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन हमें दिया है 5, पहला ऑप्शन है 5 3 2 3 2 3, ठीक है, इसका हम ऑप्शन रख के देखते हैं कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 25/9 4/9 4/9, ठीक है, यानी कि 25 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 33/9, ठीक है। इससे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, सही है वैसे हमारे पास ऐसे ही होगा, कल देखते हैं कहां पे कमी है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है, यदि ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, ये हमें दिया है, कौन बनाती है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा। अब दोस्तों हमने वो पढ़ा था कोसाइन, ठीक है, हम उसमें क्या पढ़ा था, यदि हमें दिया है ए आई प्लस बी जे प्लस के, तो हम पहले कॉस अल्फा इज इक्वल टू ले लेते थे a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बीटा इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें कोई भी ले लो, क्या मान लेते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मान लेते हैं। अब इसमें ले लें, हम इसमें क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, a कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाए हमारे पास 1, ए मान लो, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट 3a स्क्वायर, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन अंडर रूट 3a, इससे ये कैंसिल, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/3। इसी प्रकार ये 1/3 आया cos अल्फा इज इक्वल टू। अब हम इसका स्क्वायर जब करेंगे, तो इसका जाएगा 1+3 प्लस 1/3 यानी कि कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम ले लेंगे, इसका आ जाएगा 4, यानी कि 4/3 हमारा आंसर हो गया,
ठीक है, 4/3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। 17 दोस्तों 16 जो सवाल है वो आपको करना है होमवर्क में। 16 रह गया ना। A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ठीक है, इजिकल टू लैम्डा B क्रॉस C, और लैम्डा की इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसे आपको फाइंड करना है, इसे हम बताएंगे कल। यदि आपसे नहीं हुआ कमेंट बॉक्स पर लिखना है। ठीक है, ऑप्शन अब दिया है 18 दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि एक समचतुर्भुज दिया, क्या समचतुर्भुज दिया है, समचतुर्भुज दिया है और पी क्यू आर एस, ठीक है, इजिकल टू पी क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस एम के, ठीक है, और पी एस इजिकल टू है i प्लस 3j प्लस के। ठीक है दोस्तों, कितना 18 हो जाएगा आज। तो आज के लिए इतनी ही, काफी लंबी वीडियो बननी है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही है, फिर कर ले। ठीक है, कितना हो जाएगा, P क्रॉस D निकालेंगे। इसका जो हमारा क्षेत्रफल दिया है वो दिया, क्षेत्रफल दिया √90, ठीक है, और इसके हमें m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसका चतुर्भुज, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, A क्रॉस B निकालते हैं, चतुर्भुज का निकालते हैं, तो कितना i j k कितना 3 2m 1 3 1 कितना हो जाएगा हमारे पास i, ये कैंसिल यानी कि 2 - 3m, ठीक। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 2 - 3m, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा अब j, ये कैंसिल 3 - m प्लस k, ये कैंसिल कितना हो जाएगा 9 - 2 यानी कि j इजिकल टू 2 - 3m j 3 - m प्लस k कितना हो जाएगा 7, ठीक है। इसका जो हमारे पास जो होता है ये दिया, यानी कि हमारे पास कब होगा, जब इसका मॉडुलस निकालेंगे, जब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे 2 - 3m का स्क्वायर प्लस 3 - m का स्क्वायर प्लस 49 इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर √ इतना, ठीक है। जब इतना हमारे पास हो जाएगा, हम दोनों ओर स्क्वायर खोल लेंगे तो हमारे पास क्या बचा -3m का स्क्वायर प्लस -3 प्लस 49 इजिकल टू 90 बचा। कितना बचा 90 हमारे पास हो गया। 90 में से 49 घटाएंगे कितना होगा हमारे पास यहाँ पर एक और 8 में से 41 कितना 41। अब हम इसका वर्ग खोलेंगे और द्विघात समीकरण बनेगी। द्विघात समीकरण बनके जो हमारा m की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतनी, आपको ट्राई करना है, द्विघात समीकरण तो आपको करनी है, ठीक है, द्विघात समीकरण तो आपको आती है। तो आज के लिए इतनी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करूंगा। ये 4 पेपर हैं हमारे, 8 तक हुए हैं, लेकिन इसमें जो सवाल लिखे हैं वो 25 तक लिखे हैं। हम 8 के बाद कल कराएंगे सवाल, ठीक है, 18 के बाद, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो बननी है इसलिए रोक दिया। 25 सवाल है, इसकी पीडीएफ हम आज सेंड कर देंगे। टॉप 700 क्या, टॉप 700 पार्ट 1 बाय मुकुल कुमार, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतनी।